तुमरुक्का जी चंचुला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। जितना दिल लगाओगे शिव में उतना तुमको, वो कहते हैं ना कि जो दूसरों से दिल लगाता है उसी को अटैक आता है, जो शिव से दिल लगाता है फिर अटैक नहीं आता, शिव दिल में प्रवेश कर जाता है। दुनिया के लोगों ने दिल लगाया दूसरों से, शंकर से लगाओ। अगर दिल महादेव के चरणों में खुलता है तो वो दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। का स्मरण कराया सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हुई, इस रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मना कर लेकर आए। फिर वर्णन आया श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हो गए से महाकालेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करेंगे मानचित्र में। भारत की भूमि पर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का मानचित्र में दर्शन करेंगे तो बीच में आप कुबेरेश्वर धाम को पाएंगे, बिल्कुल बीच सेंटर। मध्य प्रदेश भारत का मध्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का मध्य है सीहोर, और सीहोर का भी मध्य है कुबेरेश्वर धाम। ये मध्य है बिंदु। जो भजन किया आपने उसका फल मिला। काल अधिपति महाकाल राजा है। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर। विंध्य नामक पर्वत के जो तप कर रहा है विंध्य, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने दर्शन दिया, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। जिस भीम ने मंदिर देवालय शिवालय तोड़वाए, तब शिव जी ने प्रकट होकर उसका संहार किया, उसका नाम भीमा शंकर। हम हमेशा कहते हैं महाराष्ट्र वालों को तो अपनी नजर उतरवाते रहना चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। सबसे ज्यादा लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप सबसे ज्यादा कथा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और इधर करते हो, राजस्थान करते हो, गुजरात करते हो, हमारे इधर नहीं आते। हम उनसे कहते हैं सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भी तो महाराष्ट्र में ही है, इसलिए महाराष्ट्र के लोग पकड़ पकड़ कर बुला लेते हैं। शिव तत्व सबसे ज्यादा यही विराज है। यहाँ के तो एक एक कण कण में, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के हर एक बच्चे में शिव तत्व है। बस उसको उजागर करना है, उसको प्रकाशित करना है, सबके भीतर शिव। और महाराष्ट्र के लोग जान गए कि अब अपन को भटकना नहीं है। शिव कथा कह रही है। भीमाशंकर के बाद वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु और शत्रुपा के तप बल से काशी विश्वनाथ प्रकट हुए। और बधाई मेरे संपूर्ण भारत के सनातनियों को। ज्ञानवापी के तलघर में, व्यास तल में वापिस पूजन प्रारंभ हो गई। संपूर्ण देश हमने तो, और आज ये काशी शिव पुराण की कथा जो बनी में चल रही है, यहाँ पहुँचने पर सूचना मिली कि वो ज्ञानवापी के तल में वापिस शिव जी की पूजन चालू हो गई। उसकी बधाई। श्री विश्वनाथ का वर्णन आया। फिर आगे वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना कर कर शिव जी को स्थापित करते हैं और बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान।
अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या करने के लिए रुका, भूमि पर रखा, उठा नहीं शिवलिंग, तो वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम का। राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शिव की स्थापना करे, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा का बेटा सुदेहा ने मार दिया था और उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। एक हफ्ते बाद मां को याद आया मेरा बेटे का मैंने दर्शन नहीं करा। घोषमा शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने तालाब में गई और बेटे को याद करा, बाबा मेरे बेटे का दर्शन कराओ। तब उसी तालाब में से एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जीवित निकल कर बाहर आया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी ने कथा सुनी, बड़े भाव से उस कथा को अपने भीतर उतारा। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवादिदेव महादेव ने अपनी बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने कहा आप कुछ वर दें। शंकर भगवान तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। जितने दिनों तक ये शिव पुराण की कथा जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर मैं 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में कैलाश समेत विराजमान हो जाता।